फिलहाल आपके जो कैन का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, पेरेंट्स के सवाल रोज आते हैं, आपके सवाल मैं पढ़ता हूं, मेरी टीम पढ़ती है, जवाब देती है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए आपके कुछ सवाल मैं ले लेता हूं। आपका सवाल है बच्चे के ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी चल रही है, वो बंद कर दें क्या? देखिए, इन थेरेपी से कोई नुकसान नहीं है, ये हुई पहली बात। इसमें इन थेरेपी से 5% फायदा तो हो सकता है, हो भी रहा होगा, लेकिन अगर हम ये सोचें कि इन थेरेपी से कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, वो नहीं आने वाला, ये पक्का है। तो ये सोच के आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये करते रहना है कि नहीं करते रहना है। जबकि वो जो 7 डोंट्स एंड डूज मैंने बताया है, जो आपने इंप्लीमेंट किया भी है, आधा अधूरा किया, पूरा किया और आपको रिजल्ट मिलने लगा है, तो वो पूरा रिजल्ट देगा। आइडिया क्या है? स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी क्यों करा रहे हैं? गोल एक ही है, बच्चे के जो सिम्टम्स हैं उसे ठीक करना है। इफ दैट इज द गोल, तो आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन फिलहाल तो होना चाहिए 7 डूज एंड 7 डोंट्स, जो कैन के हमारे पहले वीडियो में बताया था। आपका सवाल है ऑयल घर में कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए अलग से हम ट्रेनिंग देंगे इसी श्रृंखला में आगे। एक छोटा सा ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन 15-17 हज़ार का आता है, वो एक बार खरीदना पड़ेगा। वो आपके शहर में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होंगे, तो उसकी अलग से ट्रेनिंग देंगे, तब बात करेंगे। क्या मेरी बेटी की उम्र 34 साल है, ज़्यादा बड़ा होने के कारण रिजल्ट देर से आएगा? अनफॉर्चुनेटली यस। जो जितने छोटे उम्र में जो रिजल्ट है ज़्यादा आता है, ग्रोइंग पीरियड में रिजल्ट जल्दी आता है। बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तब बच्चे के अंदर पूरी तरह से अपने आप को ठीक करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। किसी भी एक बीमारी के साथ जब लंबे समय तक आप रहते हैं, तो उसको ठीक करने में जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बट आप ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ किया नहीं जा सकता। मेरे बेटे को फिट्स आते हैं, ऑटिस्टिक भी है, 5 साल 7 महीने का हो गया है, बहुत ट्रीटमेंट करवाया और मेडिसिन असर नहीं करती है, कुछ बताइए। मेडिसिन असर नहीं करती है, नहीं, मेडिसिन का दुष्प्रभाव होता है, ये भी मेडिसिन का असर है। तो फिट्स ना पड़े, वही 7 डूज एंड 7 डोंट्स, राइट। और फिट्स में क्या करना है, ये मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग दी है, आई विल नॉट रिपीट इट। मैं इससे पहले के जो बाकी मेरे वीडियोस हैं, जो आपके कैन बुलेटिन वाले ग्रुप में डाला है, उसे एक बार देख लीजिए। I received a 0-volt bedsheet from Dr. BRC. How to use it in the high-rise building? I am on 20th floor. मैं 7वें फ्लोर में रहता हूँ, तो मैंने तो वहीं से एक तार निकाल दिया और बालकनी से वो सीधे नीचे चला गया। लेकिन आप तो 20वें फ्लोर पे हैं, यानी कि आपकी तार हैज टू बी वेरी वेरी लॉन्ग। तो करके देखिए, ऊपर से नीचे तक तार आते ही हैं। और मैं तो पेरेंट्स को यही एनकरेज कर रहा था कि ये जो 0-volt बेडशीट आपने तो मुझसे मंगवा लिया, आपने हमसे खरीद लिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये इनकरेज करना चाह रहा हूँ कि खुद भी बनाइए। आप खुद बनाएंगे तब भी काम करेगा, अरे तो खुद बनाइए, पैसे भी बचेंगे। नीम का जूस 13 दिन दिया, कंटिन्यू करें या स्टॉप करें? 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने खाली पेट दीजिए, जूस दीजिए, नीम के पाउडर का डिकॉक्शन दीजिए या नीम पत्ते खिलाइए, ये सारे हमने आपको बताए हुए हैं, डोजेज वगैरह। चाइल्ड गोज टू टॉयलेट 3-4 टाइम्स, स्टूल नॉट क्लियर प्रॉपर्ली, बेबी इज फेसिंग कॉन्स्टिपेशन। देखिए, जो 7 डूज है उसमें जो डाइट वाला पार्ट है वो कीजिए, कर ही रहे होंगे, तो उससे कॉन्स्टिपेशन ठीक अपने आप हो जाएगा। बहुत बच्चों का हुआ है, आपके बच्चे का भी हो जाएगा। मेरा बच्चा बार बार अपने ईयर में उंगली डालकर खुजलाता है, कोई ड्रॉप देना है होगा कि नहीं? ड्रॉप नहीं देना है। देखिए, या तो खुजली हो रही है तो कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन है। वो जो नीम का थेरेपी है, जो नीम का सेवन हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, प्लस डाइट, तो इससे अगर इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, तो वो खुजली भी नहीं करेगा। तो खुजली अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुजली क्यों कर रहा है? क्योंकि इन्फेक्शन, वो प्रॉब्लम है। तो इन्फेक्शन को कैसे ठीक करना है? DIP डाइट, उसे कीजिए। नीम का थेरेपी, नीम का डिकॉक्शन, उसे कीजिए। क्या ऑर्गेनिक टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू BRC शॉप में अवेलेबल है? ये सब आपको सिखाएंगे। हमारा जो मेन मकसद है कैन ग्रुप का, वी वांट टू एम्पावर यू सो दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। हम पे भी निर्भर ना रहें। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लो पाउडर बनाना है आपको, जैसे मैंने अपने घर पे बनाया, हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं, खास तौर पे ओरल हेल्थ के लिए, यहाँ तक कि कैंसर, ओरल कैंसर के पेशेंट्स को भी हम यही बोलते हैं, यही वो करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये 2 नीम के पत्ते का पाउडर है और ये नीम के छाल का पाउडर है, राइट। और इन दोनों पाउडर घर पे बन सकता है आराम से। आगे जाके डिटेल में बताएंगे। नीम के छाल
नीम के पेड़ से निकाल लीजिए और 5-7 दिन उसे धूप में सुखाइए और सूखने के बाद मिक्सी में 5 मिनट जब उसको चलाएंगे घर वाले मिक्सी में, तो वो पाउडर बन जाएगा। फिर छान लीजिए, दोनों को इक्वल मात्रा में मिला के एक और तीसरे डब्बे में डाल दीजिए एंड दैट बिकम्स योर टूथ पाउडर। एक ऐसा टूथ पाउडर जो ओरल हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखेगा, चाहे वो ब्लीडिंग हो, इंटरनल ओरल ब्लीडिंग हो, चाहे कोई इन्फेक्शन हो, चाहे बैड ब्रेथ हो, या फिर मान लो किसी तरह से आपको दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीजें, या कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो गया है, तो वो सारा इसका ध्यान इससे हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इन्हीं चीजों की मदद से कैसे आप हेयर वॉश बनाएं, कैसे आप बॉडी वॉश बनाएं, कैसे आप हेयर शैम्पू बनाएं, वो सारा कुछ आने वाले टाइम में एक एक करके हम सीखेंगे। देखिए, फिर आपने अपने बच्चों के कुछ ना कुछ अभी जो सिम्टम्स लिखे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, तो आपने फॉर्म में भरा ही था, जो बैड फॉर्म भरा था उसमें है। और 10 सिम्टम्स हैं कि वो बोल नहीं पाता है या फिर वो सोशल नहीं है बिल्कुल, ये सारी बातें हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन इनको ठीक करना हमारा मकसद है। ये बातें पेरेंट्स बार बार लिख रहे हैं, लेकिन हमें पता है इससे, आपके लिखने से इट विल नॉट ऐड वैल्यू टू अस। वो आपने जो अपने बैड फॉर्म में आपने भरा था उसमें वो हमने पढ़ा है, आप बस वही कीजिए, 7 डूज एंड डोंट्स, और इन सिम्टम्स को आप नोटिस कीजिए। होपफुली ये सिम्टम धीरे धीरे कम होते जाएंगे। नीम लेने से कभी कभी स्टमक अपसेट होता है, क्या ठीक है? पहली बात तो नीम की वजह से होता है, आपको ऐसा लगता है तो 2 दिन का ब्रेक देके देख लीजिए, राइट, फिर दोबारा चालू कर दीजिए। क्या 3 साल से छोटे बच्चों को नीम दे सकते हैं? वेट अनुसार दे सकते हैं, माँ के दूध के बाद, जब तक माँ के दूध पे तब तो कुछ नहीं दे रहे, उसके बाद दे सकते हैं। 2 साल के ऊपर का सबको दे सकते हैं। नीड रेमेडी फॉर सोर थ्रोट्स एंड टॉन्सिल फॉर 3-year-old किड, बस वो नीम का सेवन प्लस DIP डाइट, ये अपने आप ठीक होगा। 1 महीना लग सकता है, ठीक हो जाएगा। बच्चे को कितने दिन तक नीम देना है, ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है, फिर भी बता देता हूं एक बार और। 3 महीना लगातार देना है। हर 3 से 4 महीने में पूरा खून चेंज हो जाता है और पूरा माइक्रोबायोम हर थोड़ी दिनों में चेंज होता रहता है। तो 3 महीने का एक पूरा साइकिल है, तो 3 महीना करना है। तो खैर, ये जो आपने रिसेंटली कैन इंटरेक्टिव में जो सवाल पूछे, उनके कुछ जवाब इस कैन बुलेटिन के माध्यम से मैंने आपको दिया। मैं और हमारी टीम आपके इंटरेक्टिव ग्रुप में नजर बनाए हुए हैं, आपके सवालों को इकट्ठे कर रहे हैं और उसका जवाब भी देने, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं अभी तक, जितना हो सके उतना अप्लाई कीजिए, और आपके बच्चों में कोई डेवलपमेंटल इंप्रूवमेंट दिखती है तो आप हमें बताइए और ये इंटरेक्टिव ग्रुप में लिखिए। और जब आप लिखेंगे तो बाकी पेरेंट्स को भी वो उससे एनकरेजमेंट मिलेगा। दोबारा मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।